नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव भक्ति में। आप सभी को मेरी तरफ से छठ पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठी मैया कौन है और उनकी पूजा कैसे की जाती है और छठ व्रत की कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहा जाता है कि छठी मैया को संतान प्राप्ति की देवी माना जाता है। बच्चों के जन्म के छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा छठ मैया को भगवान सूर्य की बहन और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। छठी मैया को देवसेना की छठी अंश भी माना जाता है और छठी मैया को इंद्रसुता, पुत्रदायिनी, मोक्षदायिनी, सुखदायिनी और वरदायिनी, रोना माता जैसे नामों से भी जाना जाता है। छठ पूजा के दौरान सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा नदी के किनारे की जाती है और छठ पूजा को छठी मैया पूजा, डाला और छठ सूर्य, छठी पूजा और छठ पर्व के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व या छठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के छठी को मनाया जाता है और यह एक आस्था वाला बड़ा पर्व है। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा की शुरुआत होती है। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ शुरू होगी। इसके बाद छठ पूजा 4 दिनों तक चलते हुए खरना, संध्या अर्घ, प्रातःकाल अर्घ के साथ 8 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। छठ पूजा के दौरान पूरे 26 घंटे तक निर्जला व्रत रखने की भी मान्यता है। कहा जाता है कि इस व्रत में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। यह सबसे कठिन व्रत भी माना जाता है। यह सबसे कठिन व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं छठी मैया की व्रत कथा के बारे में। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और रानी और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद संतान सुख के प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश करी, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं छठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्राप्त करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूरी करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और राजा और उनकी पत्नी कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी तिथि के दिन देवी छठी की पूजा विधि विधान से किया। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पर्व मनाया जाता है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि माता सीता ने भी इस व्रत को किया था। और इसके अलावा जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे तो द्रौपदी ने भी छठ व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई थी तथा पांडवों का राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह जो भी भक्त सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करता है और उनका नाम का व्रत रखता है तो छठी मैया अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती है और अपना आशीर्वाद उन पर बनाकर रखती है। और उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट में जय छठी मैया लिखें। धन्यवाद।